सुन समझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लय चार फल अछत तन, साधु समाज प्रियाग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, बेश शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो संतों का संग करते हैं, संतों के सत्संग में अपने मन को लगाते हैं, वो इसी जन्म में इसी शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। संतों के संग से धर्म क्या है इसका हमें पता चलता है। अर्थ यानी कि धन दौलत, इसका कैसे सदुपयोग करना है। काम यानी मन की शुभ कामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये संतों के संग का प्रभाव है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुन आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यानी कि मनुष्य के अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वो संतों के संग से सभी दूर हो जाती हैं। बुराइयां जब हमारे अंदर से निकलेंगी तो हम संतों के चरणों की वंदना से, संतों के सत्संग से सुधरेंगे, हमारे अंदर सुधार आएगा। तो कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। हमारे अंदर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन आचरज करे जन कोई। ऐसा सुनकर के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है। सत्संग का बड़ा प्रभाव है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने जीवन का वृत्तांत बताया है। कैसे वाल्मीकि जी सत्संग के प्रभाव से सुधरे, नारद जी कैसे देवऋषि नारद के पद पर पहुँचे।
जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से मत की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। सत्संग के ही प्रभाव से हमारी बुद्धि का विकास होता है। सत्संग के ही प्रभाव से हमें कीर्ति सम्मान मिलता है और सत्संग के ही प्रभाव से सद्गति की प्राप्ति होती है और सत्संग के ही प्रभाव से ऐश्वर्य और भलाई हमें मिलती है। यदि हम अच्छी संगति में रहेंगे, संतों के संग रहेंगे, संतों का संग करेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, तो हमारी चारों तरफ यश कीर्ति होगी। सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए, क्योंकि सत्संग से मनुष्य सुधरता है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ है क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लें। जब हम ऐसा समझ जाएंगे कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है, तो उसे विवेकी पुरुष कहते हैं। यदि वो अच्छी तरह से समझता है कि बुराई नहीं करनी चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझ चुका है, सत्संग के द्वारा उसके अंदर विवेक पैदा हुआ है। और राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं है। राम जी की कृपा कैसे होगी? जब हम राम जी का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्त सिद्धि यानी कि सत्संग की प्राप्ति ही उसका फल है। और जितने भी साधन हैं वो सब फूल हैं। सठ सुधरई सत संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई, विधि बस सुजन सुसंगति परही, हनुमन सम निज गुण अनुसरही। श्री राम जय जय राम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, यानी कि बुरा व्यक्ति भी सत्संगति को पाकर के सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, लोहा सोना बन जाता है। पारस पत्थर, यदि पारस पत्थर से हम लोहे का स्पर्श कर दें तो वो सोना बन जाता है।
उसी प्रकार से बुरा व्यक्ति यदि सत्संगति में पड़ जाए तो वो भी साधु बन जाता है, संत बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुण का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, सर्प के मुंह में मणि होती है लेकिन मणि के ऊपर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मणि अपना सहज जो उसका गुण है उस प्रकाश को छोड़ती नहीं है। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधिवश हरि हरि को विद्वानी कहे तो साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कह जा तुन कैसे साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु विधि हरिहर यानी कि ब्रह्मा विष्णु और शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते हैं। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। उसी तरह से संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत ये नहीं समझते कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा भी नहीं सोचते कि ये मेरा मित्र है, मैं इसको सब कुछ बता दूंगा, मैं इसका कल्याण कर दूंगा। संत है समता का भाव, समान रूप से सबका कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल बने सुन कर कृपा, राम चरण रत देह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। संत सरल हृदय होते हैं, जैसा कि भगवान का स्वभाव होता है सरल, उसी प्रकार से संतों का स्वभाव भी सरल होता है। सरल हृदय होते हैं, छल कपट बेईमानी ईर्षा द्वेष इत्यादि से दूर, पाक साफ, जगत के हितकारी होते हैं, संसार का कल्याण हो ऐसी उनके अंदर भावना होती है। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें। उनके ऐसे स्वभाव
और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संतों से इस तरह से वंदना करता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा करें और राम चरणों के, श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम सदा बना रहे। बंदौ पदे बंद कमल, बंदौ बहुरी बंद खल गन सत भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए, परहित हान लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की ही हानि है जिनकी दृष्टि में लाभ, यानी दूसरों की भलाई, दूसरों की उन्नति देख करके वो दुखी होते हैं। इसलिए दूसरों के हित की हानि ही दुष्टों का स्वभाव होता है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि से साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर इनके यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर भगवान के यश का वर्णन होता है उसमें दुष्ट बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई होती है कि उनको भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, स्मरण इत्यादि अच्छा नहीं लगता। इसलिए न तो स्वयं भगवान का कोई कार्य करते हैं, अपने जीवन कल्याण का कोई उपाय करते हैं, और न दूसरों को ही करने देते हैं। उसमें बाधा उत्पन्न करना उनका स्वभाव होता है। जय जय। दूसरों की भलाई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की बुराइयां जहां होती हों ऐसी जगह पर ऐसे ही दुष्ट स्वभाव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और दूसरों की बुराई करके प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, चाहे अपने अंदर कितने भी अवगुण भरे हुए हों, लेकिन उनको दूसरों के दोषों को देखना ही उनका स्वभाव, उनकी आदत होती है। दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। चाहे अपनी हानि हो जाए लेकिन दूसरों का काम खराब होना चाहिए। इसको यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। अच्छा, पर अकाज लग तन पर हरही, जिमें उपल कृषि दल गरही।
बंदों खल जसु शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। पर अकाज यानी कि जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, खेती का भी नाश कर दिया और स्वयं भी नष्ट हो गए, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक दुष्ट लोग छोड़ देते हैं। चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन दूसरों का काम खराब होना चाहिए, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी दुष्टों की भी वंदना करते हैं, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी का स्वभाव है वो दुष्टों की भी वंदना करते हैं, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करने से लाभ क्या होता है? दुष्टों को भी प्रणाम। भाई संतों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छे लोगों को, बुजुर्गों को तो प्रणाम सभी करते हैं, लेकिन दुष्टों को भी प्रणाम करने का लाभ है। यानी हमें किसी के गुण और दोषों से लेना देना क्या? चाहे किसी के अंदर कितने भी गुण हों, कितने भी दोष हों, उसके गुण और दोष, उसके कर्मों का फल उसी को भुगतना है। हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इसका शरीर, दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा विराजमान है, तो हमें उसकी दुष्टता की तरफ ध्यान न दे करके हमें देखना है कि इसके हृदय में भी परमात्मा का निवास है। इसलिए मैं परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। और दूसरों का सम्मान करने से, दूसरों के चरण स्पर्श करने से, दूसरों को नमस्कार करने से हम पुण्य के भागी होते हैं। हम राम राम करते हैं, दूसरा भी राम राम करेगा। और हम जिसका सम्मान करते हैं, सम्मान करने वाले के पास में उसके कुछ पुण्य हमारे नाम हो जाते हैं। जो पराये दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणबहु पृथुराज समाना, पर अघि सुनई सहस दस गाना। बहुरे शक्र सम बिनबहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, महाराज पृथु ने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कान प्राप्त करके मैं आपके यश को सुनूंगा। उनके समान जान करके मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा, मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे लगते हैं, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई कलरीत। जान पान जुग जोर जल, विनती करई सप्रीत। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उदासीन अरिमीत हित, दुष्टों की यह रीति है
कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ऐसा जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। इसलिए तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं और संतों के हृदय में, संतों के मन में तो सबके प्रति समान भाव होता है और भावना यही होती है कि इसके अंदर अंतर्यामी परमात्मा विराजमान हैं, इसलिए मैं उन अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ, ऐसा भाव होता है। इसलिए हमें भी तुलसीदास जी के अनुसार किसी से भी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए।